नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और इंडिया डेली लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में कितने सितारे हैं और आकाशगंगाओं का फैलाव कितना है, ये समझना बेहद मुश्किल काम है। रात में छत पर टिमटिमाते तारों की दुनिया और तीतरों के आवाज के बीच जागता हुआ इंसान पृथ्वी के ऊपर की दुनिया को समझने की हजार कोशिशें करता है, और करे भी क्यों ना, ये दुनिया है ही ऐसी। जरा सोचिए, एक सूर्य और उसके चक्कर लगाते 9 ग्रह और केवल एक पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों ऐसे सूर्य हैं और लाखों पृथ्वी जैसे ग्रह होने की संभावनाएं भी हैं। कई अनसुलझे रहस्य हैं, कई अनसुनी कहानियां हैं। किसी ने यह सुनाया कि सूरज सबसे बड़ा है, किसी ने यह बताया कि सूरज जैसे लाखों और भी ग्रह हैं, फिर किसी ने यह बताया कि मिल्की वे गैलेक्सी केवल एक ही है। लेकिन अब नासा ने यह तय कर लिया है कि वो अपना एक दूरदर्शी यंत्र इस पड़ताल में भेजेगा। साल था 1990 जब नासा ने यह तय किया कि वो ब्रह्मांड की खोज में निकलेगा, उनके रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा, और उसने इस सोच को धरातल पर उतारने के बाद हबल नामक टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा। पृथ्वी की निचली कक्षा में इसे भेजने के बाद इस कार्य में लाना शुरू कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसका नाम हबल ही क्यों पड़ा। दरअसल गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप बनाया था तब उन्होंने अपने दूरबीन से ब्रह्मांड की कुछ ऐसी तस्वीरें ली जिसे देखने के बाद लोगों की रुचि ब्रह्मांड की ओर और ग्रहों की ओर बढ़ गई। जिसके बाद नासा के वैज्ञानिकों द्वारा 1990 में एक दूरबीन बनाया गया जिसे खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम पर इसका नामकरण हबल टेलीस्कोप कर दिया गया। इसके बाद इसने ब्रह्मांड की कुछ ऐसी अनदेखी तस्वीरें भेजी जिसके बाद ये तय हो पाया कि ये गैलेक्सी कितनी बड़ी है, और गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं। यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापना की जाने वाली पहली ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी है, और इसने लो अर्थ ऑर्बिट में रहकर विज्ञान के लिए कुछ अभूतपूर्व खोजें भी की है। गैलीलियो के टेलीस्कोप के बाद एस्ट्रोनॉमी साइंस में सबसे महत्वपूर्ण खोज हबल टेलीस्कोप को माना जाता है। आकार में एक स्कूल बस यानी 13.3 मीटर से भी बड़ा और 7.9 फीट के दर्पण से लैस यह दूरबीन नासा के ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम का एक हिस्सा भी है। 4 अलग अलग वेधशालाओं का एक ग्रुप है जिसमें प्रत्येक ग्रुप एक प्रकाश के माध्यम से ब्रह्मांड में होने वाले घटनाओं पर नजर रखते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको अचंभित करके रख देंगी। इस प्रोग्राम के अन्य मिशनों में विजिबल लाइट स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी यानी CGRO और चंद एक्सरे ऑब्जर्वेटरी यानी CXO भी शामिल है। यह काफी दूर पर स्थित सितारों, आकाशगंगाओं और ग्रहों को देखकर ब्रह्मांड को समझने में खगोलविदों की मदद करने में प्रमुख भूमिका भी निभाता है। नासा किसी भी व्यक्ति को हबल डेटाबेस प्राप्त करने की अनुमति देता है जिसमें टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई आकाशगंगा, नए सितारों, सौरमंडल और ग्रहों की असामान्य अंतरिक्ष घटनाओं तथा आयनिक गैसों के विशिष्ट पैटर्न आदि से संबंधित सूचना भी शामिल है। वर्ष 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पता लगाया कि ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश कॉस्मोस एक रहस्यमयी सामग्री से बने हैं जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। जिसके बाद इसने 1995 में नेबुला की एक तस्वीर भेजी, जिसके बाद इसने स्नैपशॉट में नेबुला के केंद्र में 2 तारे, एक चमकीला सफेद तारा और एक हल्का मंद तारा पाया, जिसमें मंद तारा पूरे नेबुला का निर्माण कर रहा था। नेबुला के बाद सन 1998 में इसने 2 ड्वार्फ आकाशगंगाओं का मिलन दिखाया, जिसमें एक ज्विकी 18 है। इससे एक नए तारे का निर्माण भी हुआ है, जिसके अगले साल ही हबल ने ब्लैक होल संचालित आकाशगंगाओं में गैसों के रंगीन पैटर्न को दिखाया, जिन्हें सरनिनस गैलेक्सी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद 2000 में UGC 06471 और UGC 06472 के बीच टकराव को दिखाया। उसके कुछ सालों तक, या यूं कह ले कि लगभग 1 दशकों तक, हबल ने आकाशगंगाओं की तस्वीरें भेजी। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे लोगों को रोमांचित कर दिया। केवल इसकी मदद से हमने मिल्की वे की परतों को टटोला भी। लेकिन 2011 वो साल था जब हबल ने हमसे सबसे दूर स्थित एक ग्रह की तस्वीर भेजी, जिससे यह साफ हो पाया कि नेपच्यून पर मीथेन बर्फ के क्रिस्टल से बने उच्च बादलों के संगठन है। यह एस्ट्रोनॉमी साइंस के लिए सबसे बड़ा खुलासा था। जिसके बाद 2 साल बाद 3.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर यानी
प्रकाश को पहुंचने में 3.5 बिलियन साल लगे, उतनी दूरी पर स्थित एक गैलेक्सी क्लस्टर की खोज की, यानी गैलेक्सी क्लस्टर एबेल 2744। और यह पता लगाया कि यहां छोटी छोटी आकाशगंगाओं के कई ग्रुप्स हैं। 2014 में इसने मंगल ग्रह के साथ एक धूमकेतु के टक्कर को भी क्लिक किया था। इसने 2014 में मंगल के साथ C2013A1 नामक धूमकेतु की टक्कर को कैद किया। हालांकि कॉमरेड साइडिंग स्प्रिंग मंगल ग्रह से केवल 87,000 मील की दूरी से गुजरा। साथ ही इसने गम 29 नामक एक वाइब्रेंट स्टेलर को भी क्लिक किया, जो 20,000 प्रकाश वर्ष दूर है और जिसमें 3,000 तारों के ग्रुप्स हैं। तारों के इस विशाल समूह को वेस्टलैंड 2 कहा जाता है। इसने गैलेक्सी ESPO 24349 की तस्वीर ली, जिसने 2012 में एक माध्यम आकार का ब्लैक होल भी देखा गया था। साथ ही इसने यह भी पता लगाया कि 20,000 सूर्य के आकार का ब्लैक होल आकाशगंगा के एक हिमनद तल पर स्थित था। अब जब हबल को स्पेस में लगभग 34 साल हो गए, तो अब अंतरिक्ष में एक और टेलीस्कोप भेजा जा चुका है। हालांकि ये साइज में हबल से काफी छोटा है, लेकिन ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। 2021 में इसे फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये हमारे ब्रह्मांड के इतिहास के हर चरण का अध्ययन करेगा। इसमें बिग बैंग के साथ पृथ्वी जैसी अन्य ग्रहों और हमारे सौरमंडल का विकास भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट में इसकी सहायता नासा के साथ साथ ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और CSA यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने किया है। हर दिन आसमान में दिखते तारे हमसे कई करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हैं। हमारे जैसे असंख्य गैलेक्सी भी होने का दावा वैज्ञानिकों ने कर दिया है। आए दिन हबल ब्रह्मांड के अनेकों रहस्यों को दिखाता है, जो देखने में काफी रोमांचित भी लगता है। तो आप भी हबल के उन सारे तस्वीरों को देखिए, क्योंकि नासा ने हबल से मिले हर डेटा को पब्लिक रखा है। और ऐसे में एस्ट्रोनॉमी साइंस के वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे साथ, और इस लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप के कोने में ले जाकर इसे चिपका दीजिए और जुड़े रहिए इंडिया डेली लाइव के साथ। धन्यवाद।